नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी जो जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इसे अपरा अथवा अचला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है और भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान होते हैं और हमें करना चाहिए। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है? सो आप कृपा करके सुनाएं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। अपरा एकादशी है, ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद बनाना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षेत्रीय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में ही जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्री का आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नवप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें पुष्कर के समान और प्रयागराज के स्नान, शिवरात्रि में भगवान के शिव जी के स्नान, केदारनाथ की यात्रा के और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान और अथवा हाथी घोड़ों का दान के यज्ञ के जितना फल मिलता है, अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारी जो भूत प्रेत योनि है वो टल जाती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी अपरा एकादशी का महात्म्य और कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।